हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इन्वेस्टर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त हरदीप। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज की वीडियो का जो मेरा पर्पस है वो है कि मैं आपसे अपना व्यू शेयर करूं कि मार्केट को लेके इन करंट सिचुएशन में मेरा क्या व्यू है। क्योंकि जो मेरा लास्ट व्यू था उसमें काफ़ी बीच में गैप आ गया है। ऑलमोस्ट जैन में मैंने अपने व्यू आप लोगों से शेयर किए थे और उसके बाद आप देखोगे टैरिफ वार, फिर इंडिया पाकिस्तान वार और भी काफ़ी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हमने देखने को मिली है। और इस दौरान मार्केट ने फरवरी, मार्च, अप्रैल में काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी दी, काफ़ी करेक्शन स्टॉक्स में आई। जितनी भी अच्छी खासी करेक्शन हमने देखी थी इन 2-3 महीनों में, उससे रिकवरी मार्केट ऑलमोस्ट कर चुकी है। तो अब यहाँ पर हम जब जुलाई में ये वीडियो बना रहे हैं तो अब ये हमारे मन में पॉइंट आता है कि यार मार्केट निफ्टी की अगर बात करते हैं तो वापस 25,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से मार्केट कैसा दिखता है। तो दोस्तों, वो कुछ पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं मार्केट को इस हिसाब से देख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे सेम टाइम पे लास्ट ईयर जब हम इस टाइम पे आए थे, तब हमारा जनरल इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, बजट आया था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से दो क्वार्टर नंबर 1 एंड क्वार्टर नंबर 2 थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए थे। और ये बात जनरल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा फैली थी कि Q1 और Q2 में गवर्नमेंट ने टाइमली डिसीजन गवर्नमेंट नहीं ले पाई, तो गवर्नमेंट की जो इंफ्रा स्पेंडिंग थी, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट उसको पास करने थे टाइमली पास नहीं हुए। तो Q1 में और Q2 में हमने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पाया था और उस वजह से कंपनियों के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए थे। तो हमें अब याद रखना चाहिए कि हम यहाँ पर अब लो बेस पे बैठे, यानी कि पिछली बार से हो सकता है कंपनी के रिजल्ट अच्छा आते दिखे क्योंकि बेस लो है और यहाँ से इम्प्रूवमेंट कंपनी की अर्निंग में आती दिख सकती है। तो हम जब अब Q1 की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कंपनी के रिजल्ट्स आपको बेटर आते दिख सकते हैं। सेकंड बात, अगर आप देखेंगे कि जितनी भी करेक्शन फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में देखने को मिली थी, काफ़ी ज़्यादा मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक रिकवर कर चुके हैं और अब वैल्यूएशन उतने रीजनेबल रह नहीं गए हैं। काफ़ी सिलेक्टिव अप्रोच अगर आप नहीं रखते मार्केट में तो हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में कोई हाई वैल्यूएशन वाला स्टॉक आ जाए। तो यहाँ से अगर आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो अगले 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न बनने की संभावना बहुत कम है और बाइंग अपॉर्चुनिटी भी सिलेक्टिव है अनलेस मार्केट में कुछ हिकअप्स आए। अदरवाइज काफ़ी अपॉर्चुनिटी पिछले 1-2 महीने में जा चुकी है। बहुत सिलेक्टिव अप्रोच के साथ आपको इस टाइम पे मिड कैप और स्मॉल कैप को अप्रोच करना चाहिए। ऑलमोस्ट जो भी स्टॉक अगर आप देखेंगे जो 60 के ऊपर के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है तो वहां से आपके 1-1.5 साल के रिटर्न तो फैक्टर इन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनमें अभी भी पी मल्टीपल आप देखेंगे तो 40 के नीचे चल रहा है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट 15 से 20% की ग्रोथ वो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। पिछली कॉल में कंपनी ने गाइड किया है। तो वो पॉकेट है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। बेयर मिनिमम 15 से 20% का ग्रोथ और पी मल्टीपल एटलीस्ट कम से कम 60 से नीचे होना चाहिए। बेटर रहेगा कि 40 या 30 की रेंज में मिल जाए तो बेटर रहेगा, आपके रिटर्न वहां से बेटर बन सकते हैं। अदरवाइज इस टाइम पे जो मैंने पहले बोला कि मिड कैप, स्मॉल कैप में थोड़ा सा यूफोरिया नहीं बोलेंगे, लेकिन जो करेक्शन के बाद अच्छे प्राइस मिल रहे थे वापस से वो अब एक फेयर टू एक्सपेंसिव प्राइस के कैटेगरी में आप उनको रख सकते हो। इतना जो एकदम से 2-3 महीने की करेक्शन भी आ गई और रिकवरी भी आ गई, उसका रीजन आप सबको पता है। एसआईपी के जरिए काफी फ्लो मार्केट में आ रहा है, काफी पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहा है, उसकी वजह से वैल्यूएशन बहुत टाइम तक करेक्ट नहीं रह पाते। और बार बार हमने 2.5-3 साल में देखा है कि जब जब भी करेक्शन आई है, 2022-23 में जो करेक्शन आई फटाफट रिकवरी हमने देखने को मिली। अब जो करेक्शन आई है, जो वार के चलते करेक्शन आई, तो विद इन 1 और 2 मंथ हमने रिकवरी देखी। तो इस तरह से मार्केट में जब तक ये एसआईपी का फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग अभी बना हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि जब हर कोई, आप देखेंगे अपने आस पड़ोस में, अपने फ्रेंड सर्कल में, कि हर किसी को अब अवेयरनेस हो गई है कि यार म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दो। तो ये सिलसिला शॉर्ट टर्म का नहीं है, लॉन्ग टर्म तक चल सकता है और ऐसे में वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जब जब करेक्शन आए तो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और ऐसी मार्केट में जहां पर आप फेयर टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के साथ मिड कैप, स्मॉल कैप पे बैठे हैं, तो आपकी अप्रोच काफी सिलेक्टिव होनी चाहिए। वही अप्रोच के साथ मैं अभी अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। अगर फिर भी आप ऐसी कंपनियों को सिलेक्ट करना चाहते हैं जहां वैल्यूएशन हाई है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि बिजनेस मॉडल मुझे अच्छा लग रहा है, मैं 5-10 साल के लिए इस कंपनी में व्यू बना रहा हूँ, तो फिर आप 60-70 का पी मल्टीपल भी देते हैं, बशर्ते वो कंपनी आगे वाले आने वाले सालों में इस हिसाब के
25-30%, 40% की स्पीड से ग्रो करते रहे तो ही आपका रिटर्न बनेगा। तो ये कुछ पॉइंट था जो मैं सोच रहा था कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट, लो बेस पे हम बैठे हुए हैं तो बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। सिलेक्टिव कंपनियों के साथ आपको मार्केट को अप्रोच करना है, एक्सपेंसिव कंपनियों को बिल्कुल भी टच ना करें इस मार्केट में और रिजल्ट पे फोकस करें। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो यहाँ से कंपनी रिटर्न बना के दे सकती है, लेकिन व्यू फिर भी आप अपना एटलीस्ट 2 ईयर प्लस रखें अगर अच्छे रिटर्न आपको मार्केट में कमाने हैं स्मॉल और मिड कैप में। तो होपफुली ये वीडियो आपके काम आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और डिटेल्स में अगर हमारे सर्विसेज को आप जानना चाहते हैं तो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेबसाइट पे हमारी विजिट कर सकते हैं investo.com। थैंक यू सो मच।